बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसे वाक़या का जिक्र करेंगे जिसका फ़ैसला करते वक्त इस्लामी खिलाफत के सबसे बड़े आदिल हुक्मरान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो भी तज़ब्ज़ब का शिकार थे। इस्लामी रोशनी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वाक़या यूँ है कि एक दफ़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो एक महफिल में बैठे थे। दो नौजवान सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की महफिल में दाखिल होते ही महफिल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर रज़ी अल्लाह अन्हो, ये है वो शख्स। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हो इनसे पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? या अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स ने हमारे बाप को कत्ल किया है। क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? मगर क्यों? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हो फिर उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे इनका बाप कत्ल हो गया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हो पूछते हैं, तुमने क्यों कत्ल किया है? या अमीरुल मोमिनीन, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर पर लगा और वो मौका पर मर गया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं, फिर तो कसास देना पड़ेगा, इसकी सज़ा मौत है। फैसला लिखने की ज़रूरत ही पेश ना आई और फैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बहसो मुबाहसे की भी गुंजाइश नहीं। ना ही उस शख्स से उसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया, ना ही यह पूछा गया कि इसका ताल्लुक किस कदर शरीफ ख़ानदान से है। ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई कि ताल्लुक किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं। मुआशरे में क्या रुतबा या मुकाम है, इन सब बातों से भला सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हो को मतलब ही क्या है? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हो पर कोई भी असरअंदाज नहीं हो सकता और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो, कसास तो उससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीनों आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापिस अपने बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बता आऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। इनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है। मैं इसके बाद वापस आ जाऊंगा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस आ जाएगा? मजमा पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी ऐसा नहीं है जो इसका नाम, कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानता हो। कौन ज़मानत दे इसकी? क्या ये कोई 10 दिरहम के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊंट के सौदे की ज़मानत का मामला नहीं था। यहाँ तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। और कोई ऐसा भी तो नहीं है जो अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इतराज़ करे या फिर उस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए। और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा पर एक खामोशी सी छा गई है। इस सूरत हाल से खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो भी परेशान हैं, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डालकर रख दिया है। क्या इस शख्स को वाक़या कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और इसके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर इसको बगैर जमानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगा जाएगा। खुद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हो सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं। सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं, माफ़ कर दो इस शख्स को। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो एक बार फिर मजमा की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ऐ लोगो, है कोई तुम में से जो इस शख्स की ज़मानत दे? हज़रत अबू ज़र गुफ़ारी
रजी अल्लाह अन्हो अपने ज़ुहदो सदक से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हो हैरान होकर कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है, चाहे कत्ल ही क्यों न किया हो। अबू ज़र रजी अल्लाह अन्हो अपना अटल फैसला सुनाते हैं।